एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई। मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज पर गया, जो कि बेहद ही बेसुरी और कठोर थी। इस बात का एहसास होते ही वो बेहद उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज को सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर से एहसास हुई। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की। उनसे पूछा, कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है। वो एक निश्चित काम के लिए उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बात सुनकर मोर समझ गया और दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए, उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में यूनिक होता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है, उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसको स्वीकार करें। यह कहानी एक राजा की है, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल के बाद राजा को बदला जाता है। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता जहां पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था और जंगली जानवर होते हुए और वही जानवर इंसान को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते और उसे हाथी पर बैठाया जाता। फिर उसे हवाई जहाज के द्वारा उसी जंगल में छोड़ दिया जाता जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता तो वहां की जनता सोचती कि अभी किसे राजा बनाए जाए। तो उनको पता होता कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो बहुत हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग जाते उस इंसान से रिक्वेस्ट करते कि आप हमारा राजा बन जाओ, तो फिर वह इंसान मना कर देता। उस इंसान को सभी बातें बताई जाती कि 5 साल बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे और जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोली कि आप हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक हो, चतुर हो, बहुत अच्छे तरीके से हम सबका ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर वह इंसान मान जा गया, राजा बनूंगा, मैं इस बात से सहमत हूं, मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर जीवन नहीं। तो फिर वह इंसान जैसे ही राजा बना तो 3 दिन बाद वह वहां के लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहां राजा के 5 साल होने के बाद भेजा देते हो। तो फिर राजा वहां के लोगों के साथ उस जंगल को देखने चला गया और वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हैं। यह जंगल इतना घना है जहां पर अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल बाद कभी भी इस जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए, उन सभी जानवरों को भी वहां से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरे साल में वह खेती बाड़ी का काम शुरू किया। चौथे साल में वहां पर घर बनने लगे, बिल्डिंग बनने लगी, कॉम्प्लेक्स बनने लगे, रोड बनने लगे। यह काफी हद तक मान गया था कि वहां पर जाकर रह सके। 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों का पूरा रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, उसके राज्य के लोगों को बोलता है कि 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे वहां भेज दो जहां 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता है।
अभी फिर वहां के लोग बोलते हैं, अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी आपके 10 दिन बाकी हैं। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता था जहां पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बैठाया गया। लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है, इसलिए क्योंकि जब भी राजा चेंज होता तो राजा रोता हुआ जाता था। तो अब यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा है। फिर लोगों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तब दुनिया पूरी हंसती है और आप रोते हो। जब आपका जन्म होता है लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसो। ठीक उसी तरीके से उस राजा ने ऐसा किया। मैं अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वह उस जगह हंसता हुआ जा रहा था। वह राजा बोलता है कि आपने देखा होगा जितने भी राजा 5 साल में आए, राज्य करने में खो जाते, महंगे महंगे कपड़े पहनने में, मजा करने में वह भूल जाते कि 5 साल के बाद उन्हें ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर उसको मरना पड़ेगा। और मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को ठीक किया। मुझे पता था कि मुझे 5 साल बाद मुझे कहाँ भेजा जाएगा, उसके लिए मैंने उस पर वर्क किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा जरूर था, पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरे आने वाला समय कैसे होगा। मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वह राजा जाता तो खुश होकर जाता और वह उस सभी सेविंग को लेकर जाता जो उसने की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आपको भी कुछ ही टाइम मिलता है अपनी लाइफ बनाने के लिए। आपको अभी से लाइफ में इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी इंजॉय करने और मजे करते हो तो हो सकता है कि आपको भी बाकी राजाओं की तरह उस जंगल में जाना पड़े, यानी कि आपको ऐसी गरीबी में जाना पड़े जहां आपको जानवर खा जाएंगे, मतलब कि गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो, तो आप प्लानिंग करते हो, तो काम करते हो, तो आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ पूरी तरीके से अच्छी निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरीके से कटवा के एक अलग राज्य बना दिया। क्या आप अपनी जिंदगी को एक राज्य बना रहे हो या अपनी जिंदगी के जंगल को जंगल ही बनाकर रख रहे हो?